सो लोग, अगर आप कोर्ट में जाकर जज को, कोर्ट को कुछ ऐसा बात नहीं कहते हो, आप अवॉइड करते हो जो आप पहले कहते थे, और आप कहते थे जज को, कोर्ट को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अगर आप उसको अभी इग्नोर कर रहे हो तो आपको जज का आधा सैलरी मिल सकता है। सो लोग, अगर आपको भी जज का आधा सैलरी चाहिए तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सभी लोग, वैसे आप सबको पता होगा कि चाहे आजादी के पहले हो या आजादी के बाद, जब भी कोई कोर्ट में जाकर अपना बात रखता है, चाहे वो एक लॉयर हो या कॉमन पर्सन, तो उसको कोर्ट को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, उसको उस जज को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हर बात के बाद जज को इस दो वर्ड से संबोधित करना पड़ता था। एक है माय लॉर्ड और एक है योर लॉर्डशिप। लेकिन मेरे लोग 2006 में बार काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन निकाला, जहां पर बार काउंसिल ने हर एक लॉयर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत एनरोल्ड है, उनको ये कहा गया कि आप अभी से कोर्ट में जजेस को या कोर्ट को कभी भी माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर नहीं संबोधित करेंगे। अगर आप एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो उस सिचुएशन में कोर्ट में आप योर ऑनर, उसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट कहकर कोर्ट को संबोधित कर सकते हो और अपना रिस्पेक्ट दिखा सकते हो टूवर्ड्स कोर्ट। लेकिन वही अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात किया जाए, मतलब लोअर कोर्ट की बात किया जाए, तो सिचुएशन में आप कोर्ट में सर कहकर, सिर्फ सर कहकर उस जज को या कोर्ट को रिस्पेक्ट दिखा सकते हो। सभी लोग, रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी बहुत सारे लॉयर, बहुत सारे कोर्ट में जजेस को, कोर्ट को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित करने लगे। तो बोले कि मैटर पहली बार एराइज हुआ उड़ीसा हाई कोर्ट में। तो बोले उस टाइम के उड़ीसा के फर्स्ट बेंच का जो जज थे, जिसका नाम है एस मुरलीधर, उसने इस मैटर को पहली बार एराइज किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन पास होने के बाद। उसने भी कोर्ट में ये कहा कि आप कोर्ट में कभी भी माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कह सकते। इसके अलावा कोर्ट को आप योर ऑनर या ऑनरेबल कोर्ट कहकर भी संबोधित कर सकते हैं। सभी लोग, ये पहली बार नहीं था कि एक जज द्वारा किसी भी लॉयर को या किसी भी पर्सन को कोर्ट में माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहने पर रोका गया है। इसके बाद भी रिसेंटली 2021 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने भी ये बात को रखा है, जहां पर उनका भी कहना वही है जो उड़ीसा हाई कोर्ट के उस टाइम के जस्टिस एस मुरलीधर का था। उसके साथ साथ उसी साल केरला हाई कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर रोक लगाया, जहां पर केरला हाई कोर्ट के एक जज, उनका नाम था जस्टिस देवन रामचंद्रन, तो उसका भी यही कहना था, उसका ये कहना था कि आप एक काम कीजिए, योर लॉर्डशिप या माय लॉर्ड की जगह पर आप डायरेक्टली सर क्यों नहीं यूज करते। इसके साथ साथ उसी साल में मद्रास हाई कोर्ट के दो जस्टिस, जिसका नाम था संजीव बनर्जी और उसके साथ साथ जस्टिस राममूर्ति, उनका भी यही कहना था कोर्ट में माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप मत कहिए। उसके साथ साथ रिसेंटली 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा भट्ट ने भी इस बात पर रोक लगाया था। सभी लोग, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कांड हुआ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के दो जज का एक बेंच बैठा था, जहां पर वो जज थे एएस बोपन्ना और पीवी नरसिम्हा, और उन दोनों के सामने जो काउंसिल था जो कोर्ट में मूव कर रहा था, वो बार बार कोर्ट को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर ही संबोधित कर रहा था। तो इस सिचुएशन में उस लॉयर को, उस काउंसिल को चुप करवाने की पीवी नरसिम्हा ने कह बैठा कि अगर आप आज से, अभी से माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहोगे तो सिचुएशन में मैं मेरा आधा सैलरी आपको दे दूंगा। तो मेरे लोग, अब सवाल आता है कि माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहने पर जज को, जस्टिस को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, इंडियन लीगल सिस्टम को क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे लोग, प्रॉब्लम यही है कि ये जो माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप, ये काइंड ऑफ रेफरेंस है प्री कॉलोनियल एरा का, जहाँ पर हम जैसे इंडियन को कोर्ट का स्लेव माना जाता था। लेकिन इंडियन जो लीगल सिस्टम है वो किसी भी आदमी को स्लेव नहीं मानता। जैसे आप सबको पता होगा कि इंडियन लीगल सिस्टम का मेन उद्देश्य क्या है। इंडियन लीगल सिस्टम का मेन उद्देश्य है किसी भी फैक्ट को लोगों के सामने रखना, और उसके बिहाफ में जितना भी विटनेस है मिले, उसके बिहाफ में जितना भी मतलब कोर्ट में आर्गूमेंट हो, उसके बेसिस पर कोर्ट का ये ड्यूटी है कि उसके बेसिस पर एक डिसीजन पे आना। सिचुएशन में अगर कोर्ट को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित किया जाता है तो एक रेफरेंस है कि आप कोर्ट को सामने भीख मांग रहे हो। आप लोग, आप कोर्ट के सामने भीख मांग रहे हो, लेकिन कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके सामने भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ सब लोग, हम इंडियंस माय लॉर्ड किसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं ऑलमाइटी को, भगवान को, और जज कोई भगवान नहीं है जो किसी के पाप या पुण्य का हिसाब रखे। इसके साथ साथ अगर किसी भी जज को हमें रिस्पेक्ट दिखाना है तो इस सिचुएशन में हमें उसके सामने झुकना नहीं है, और कोर्ट कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके सामने हमें झुकना पड़े। कोर्ट को हम लोग रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि कोर्ट के सामने हम लोग झुक रहे हैं। रिस्पेक्ट दिखाना मतलब कोर्ट के प्रोसीडिंग को, कोर्ट के जो प्रोसीड्यूर है उसको रिस्पेक्ट करना, कोर्ट के टाइम को रिस्पेक्ट करना, ना कि कोर्ट के सामने एक स्लेव की तरह बना रहना। तो वो लोग, यही प्रॉब्लम है हर जस्टिस को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, इंडियन लीगल सिस्टम को।
अगर आप किसी भी जज को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित करें। सो भी लोग, ये जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या एक लॉयर को या किसी ऑर्डिनरी पर्सन को जज को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित करना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।